हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आसनी नर्सिंग एजुकेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है एलाइजा टेस्ट। तो एलाइजा टेस्ट होता क्या है? तो एलाइजा की फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो ये एलाइजा टेस्ट हम क्यों करते हैं और ये कैसे करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। In ELISA by using antigen for detection of antibody and also used antibody for detection of antigen। तो इसमें कहने का मतलब यही है कि एलाइजा क्या है। एलाइजा एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी प्रकार के एंटीजन का यूज़ करके उसकी एंटीबॉडी का पता लगाते हैं या फिर किसी भी एंटीबॉडी का यूज़ करके उसकी एंटीजन का पता लगाया जा सकता है। तो मेन फंक्शन मतलब मेन इसका टेस्ट में यही करते हैं कि अगर हम एंटीजन का पता लगाना है तो एंटीबॉडी का यूज़ करते हैं, या एंटीबॉडी का पता लगाना है तो हम एंटीजन का यूज़ करते हैं। ये कैसे करते हैं, हम ये प्रोसेस आगे डिटेल में बात करते हैं। माना ये हमारी नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है, तो ये क्या करती है, अगर हमारी बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होता है, कोई ऑर्गेनिज्म बाहर से एंटर किया, सपोज दैट कि कोई एक्स शेप का एंटीजन हमारी बॉडी में आया और हमारी बॉडी में पहले से क्या होता है, इम्यून सिस्टम होता है, तो हमारी बॉडी में पहले से जो एंटीबॉडीज़ होती है वो प्रेजेंट होती हैं। माना वाई शेप की एंटीबॉडी हमारी जो बॉडी में प्रेजेंट है, तो एंटीजन एक्स शेप का हो गया और वाई शेप की एंटीबॉडी हमारी बॉडी में आ गई है। तो अब ये क्या करती है, अगर हम कोई सैंपल लेते हैं, इसमें हम एलाइजा टेस्ट करते हैं तो कैसे करेंगे। तो यही हो गया कि हमारी बॉडी में अब दोनों चीज़ प्रेजेंट है, मतलब एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों ही प्रेजेंट है। तो अब हम क्या करते हैं, अब या तो एंटीजन लेकर एंटीबॉडी का पता लगा सकते हैं या तो एंटीबॉडी लेकर एंटीजन का पता लगा सकते हैं। ये कैसे करेंगे ये हम आगे डिटेल में बात करते हैं। In this method, antibody combined with enzyme, so it is also known as enzyme linked immunosorbent assay। मतलब इसमें क्या होता है, जब हम ये टेस्ट कर रहे होते हैं या जब ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं तब क्या करते हैं, अगर हम जैसे कि एंटीजन का पता लगाना है तो हम एंटीबॉडी का यूज़ कर रहे हैं। अब एंटीबॉडी का यूज़ कर रहे हैं तो उसके एंटीबॉडी के साथ एक एंजाइम जोड़ दिया जाता है इस टेस्ट को करने के लिए। तो एंटीबॉडी के साथ एंजाइम जोड़कर एंटीजन का पता लगाना ही हमारा ये टेस्ट का मेन मतलब होता है। तो अगर एंजाइम हमारी एंटीबॉडी के साथ जुड़ा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इस नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके साथ एक एंजाइम जुड़ा होता है एंटीबॉडी के साथ एंटीजन का पता लगाने के लिए। आई होप इतना क्लियर होगा। फिर इसके आगे हम डिटेल में बात करते हैं कि कैसे होता है। इसकी कुछ टाइप्स हैं। तो ये डायरेक्ट एलाइजा, दूसरा इनडायरेक्ट एलाइजा टेस्ट, थर्ड हमारा होता है सैंडविच एलाइजा टेस्ट। तो एक एक करके हम डिटेल में बात करते हैं और इसके प्रोसीजर की भी बात करते हैं। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट एलाइजा टेस्ट। इसमें होता क्या है, इन दिस मेथड एंटीबॉडी आर यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटीजन। डायरेक्ट एलाइजा टेस्ट में होता क्या है कि हम एक एंटीबॉडी का यूज़ करके क्या करते हैं, हम डिटेक्ट करते हैं एंटीजन का, मतलब एंटीबॉडी का यूज़ करके डायरेक्टली हम एंटीजन का पता लगाते हैं। अब ये कैसे पता लगाते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, एक एलाइजा प्लेट लेते हैं। इस प्लेट में क्या करते हैं, हम टेस्ट करते हैं। तो इस प्लेट में हम क्या करते हैं, पेशेंट का सैंपल डालते हैं ताकि उसमें क्या हो, एंटीजन है वो प्लेट में चिपक जाए। अब जैसे मान लो ये डायग्राम में मैंने शो किया है, समझ लो ये एंटीजन प्लेट है। तो जो एंटीजन प्लेट है तो इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट वाले में आप देख रहे होंगे कि एंटीजन पड़ा हुआ है, कि मतलब जो इसमें सीरम से हमने क्या किया, एंटीजन को निकाल लिया है, तो एंटीजन इसमें पड़ा हुआ है प्लेट में। उसके बाद हम क्या करते हैं, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डालते हैं। तो सेकंड वाले में आप देख सकते हैं कि जो एंटीजन था उसके ऊपर क्या हुआ है, एंटीबॉडी डाल दी है। अब एंटीबॉडी के साथ एक एंजाइम भी जुड़ा हुआ है। फिर हम थर्ड नंबर पे क्या करते हैं, उसमें सबस्ट्रेट डाल देते हैं। तो सबस्ट्रेट का मेन फंक्शन यही होता है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट एक साथ मिलकर कलर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं, इसमें एंटीजन पे हमने क्या किया, एक एंटीबॉडी डाली जिसमें क्या हुआ, एंजाइम जुड़ा हुआ था, उसके बाद हमने सबस्ट्रेट डाल दिया, तो क्या हुआ, ये कलर देता है। अगर इसने कलर दे दिया या इसमें कोई कलर आ गया तो मतलब क्या हुआ, इसमें एक एंटीजन प्रजेंट है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें एंटीजन प्रजेंट है। अब ये कैसे कैसे इसका प्रोसीजर हम आगे देख लेते हैं, शायद आपको ईजी समझ में आ जाएगा। अब हम प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। फर्स्टली टेक एलाइजा प्लेट एंड एड अ पेशेंट सीरम। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलाइजा वाली प्लेट ले लेते हैं, उसमें पेशेंट का सीरम डालते हैं। फिर हम क्या करते हैं, नाउ ऐड एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी विच आर अटैच टू एंटीजन। फिर हम क्या करते हैं,
एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी ले लेते हैं। मतलब जो एंटीबॉडी होती है उसमें एंजाइम जुड़ा हुआ होता है, वो हम क्या करते हैं उसमें डालते हैं, और फिर उसमें जब डालते हैं तो वो एंटीजन के साथ चिपक जाता है, अटैच हो जाता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, एट लास्ट ऐड सबस्ट्रेट, उसके बाद हम क्या करते हैं उसमें सबस्ट्रेट डालते हैं। अब सबस्ट्रेट क्या करता है, एंजाइम के साथ मिलकर वो क्या करता है, कलर प्रोड्यूस करता है। इसको हम एक बार डायग्राम से अच्छे से समझ लेते हैं, शायद आपको फिर से समझ में आ जाए अच्छे से। तो सबसे पहले हमने एक एलाइज़ा प्लेट ले ली और इसमें क्या किया, पेशेंट का सैंपल डाल दिया। अब पेशेंट का सैंपल डाला है तो जो उसमें सैंपल में जो एंटीजन प्रेजेंट है वो क्या हुआ, इस प्लेट के नीचे, मतलब जो नीचे है वो चिपक जाते हैं। अब एंटीजन नीचे चिपक गए हैं तो अब आगे हम क्या करेंगे। अब आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो हमारा एंटीजन था वो एलाइज़ा प्लेट में आ गया है। तो आप फर्स्ट वाला देखिए कि उसमें जो एंटीजन पड़ा हुआ है वो सिर्फ एक एंटीजन है। फिर उसके बाद हम करते क्या हैं, अब जो सेकेंड स्टेप है हमारा, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी एंटीबॉडी होती है वो डालते हैं। अब एंटीबॉडी के साथ हमेशा एंजाइम जुड़ा हुआ रहता है, तो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी हम डालते हैं, क्योंकि हमें एंटीजन का पता लगाना है तो एंटीबॉडी का यूज़ करेंगे। अब एंटीजन उसमें पड़ा हुआ है तो हम क्या करते हैं, एंटीबॉडी मिलाते हैं। अब एंटीबॉडी के साथ एंजाइम जुड़ा हुआ होता है तो एंजाइम वाला एंटीबॉडी हम क्या करते हैं इसमें डालते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें सबस्ट्रेट डालते हैं। अब सबस्ट्रेट और एंजाइम मिलके क्या करते हैं, कलर देते हैं। अगर हम जब टेस्ट करते हैं तो टेस्ट करने के बाद सबस्ट्रेट डालने के बाद अगर उसमें कलर आ गया है तो कलर आने का मतलब ये है कि उसमें कोई ना कोई एंटीजन ज़रूर प्रेजेंट है। अगर उसका कोई कलर नहीं आ रहा है तो मतलब नॉर्मल है। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। तो ये हमारा डायरेक्ट एलाइज़ा टेस्ट था। मतलब डायरेक्ट एक एंटीबॉडी हम क्या करते हैं, एंटीजन में ऐड करते हैं, सबस्ट्रेट ऐड करते हैं, फिर अगर वो कलर दे रहा है तो मतलब एंटीजन प्रेजेंट है। तो ये हमारा था डायरेक्ट एलाइज़ा टेस्ट। फिर अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट एलाइज़ा टेस्ट क्या होता है। तो जो हमारा इनडायरेक्ट एलाइज़ा टेस्ट है इसमें हम क्या करते हैं, तो इनडायरेक्ट एलाइज़ा टेस्ट में एंटीबॉडी का यूज़ करके एंटीजन का पता लगाया जाता है, पर इस टेस्ट में एक प्राइमरी एंटीबॉडी का यूज़ करते हैं। मतलब ये हमारा डायरेक्ट एलाइज़ा टेस्ट जैसा ही है, बट इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम प्राइमरी एंटीबॉडी लेते हैं, उसके बाद फिर हम एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी का यूज़ करते हैं। अब वो कैसे करते हैं तो मैं आपको एक डायग्राम में दिखाऊँगी और इसे अच्छे से समझाती हूँ। तो सबसे पहले इसमें आप डायग्राम देख लीजिए, जो हमारा नीचे वाला डायग्राम है वो हमारा इनडायरेक्ट एलाइज़ा टेस्ट वाला है। तो इसमें पहले हम क्या करते हैं, एलाइज़ा प्लेट में पेशेंट का सीरम डालते हैं, सैंपल डालते हैं, तो सैंपल क्या करता है, नीचे चिपक जाता है एलाइज़ा प्लेट में। मतलब एंटीजन हमारा क्या हुआ, एलाइज़ा प्लेट में चिपक गया। तो फर्स्ट वाला डायग्राम में आप सिर्फ एंटीजन देख सकते हैं। दूसरी वाले डायग्राम में आप देखिए एक एंटीबॉडी आई, प्राइमरी एंटीबॉडी, मतलब उसके साथ कोई भी एंजाइम जुड़ा हुआ नहीं है, सिर्फ एक एंटीबॉडी आई। फिर दोबारा थर्ड स्टेप में क्या आया, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। फिर थर्ड स्टेप में हमने एंजाइम से जुड़ी हुई एंटीबॉडी डाली। फिर हमने फोर्थ स्टेप में सबस्ट्रेट डाला। सबस्ट्रेट डालने के बाद अगर कलर आ गया मतलब उसमें एंटीजन प्रेजेंट है। तो मेनली इनडायरेक्ट एलाइज़ा टेस्ट में यही होता है कि हम पहले प्राइमरी एंटीबॉडी का यूज़ करते हैं। तो डायरेक्ट में हमने क्या किया था, सीरम लिया था, एंटीजन डाला था, फिर एंटीबॉडी एंजाइम के साथ जुड़ी हुई डाली, सबस्ट्रेट डाल दिया था। अब इनडायरेक्ट में हम क्या करते हैं, एंटीजन डाला, फिर प्राइमरी एंटीबॉडी डाली, फिर थर्ड स्टेप में एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डाली, फिर सबस्ट्रेट डाला, उसके बाद क्या हुआ, उसने कलर प्रोड्यूस्ड किया। तो ये हमारा इनडायरेक्ट एलाइज़ा टेस्ट था। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सैंडविच एलाइज़ा टेस्ट। इस टेस्ट में हम पहले क्या करते हैं, प्राइमरी एंटीबॉडी लेते हैं एलाइज़ा प्लेट में। उसमें सबसे पहले हम उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, एंटीजन ले रहे थे, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, इस टेस्ट में पहले हम प्राइमरी एंटीबॉडी लेते हैं एलाइज़ा प्लेट में। उसके बाद पेशेंट का सैंपल डालते हैं, सैंपल में एंटीजन होता है। उसके बाद फिर हम थर्ड नंबर पे क्या करते हैं, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डालते हैं। मतलब ऊपर भी एंटीबॉडी, नीचे भी एंटीबॉडी, बीच में एंटीजन, मतलब एक सैंडविच जैसा बन रहा है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, सैंडविच टेस्ट बोलते हैं। तो इसको मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाना चाहूँगी, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। तो जो फर्स्ट वाला डायग्राम था उसमें आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, एक प्राइमरी एंटीबॉडी ली, मतलब एक सिंपल सी एंटीबॉडी ली है जिसमें कोई भी एंटीजन या कोई भी एंजाइम जुड़ा हुआ नहीं है। तो पहले हमने एक प्राइमरी एंटीबॉडी ले ली। फिर सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, हम जो पेशेंट का सीरम है वो डालते हैं। अब पेशेंट का सीरम में एंटीजन प्रेजेंट है तो एंटीजन हमारा क्या होगा, एंटीबॉडी से चिपक जाएगा। फिर थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डालते हैं। फिर हम दोबारा एंटीबॉडी डालते हैं, लेकिन उसके साथ क्या होता है, एंजाइम जुड़ी हुई एंटीबॉडी डालते हैं।
पहले हमने डाला प्राइमरी एंटीबॉडी, दूसरे में डाला हमने एंटीजन, थर्ड में डाला एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, दोबारा से डाल दी। फिर फोर्थ स्टेप में क्या किया, सबस्ट्रेट डाल दिया। अब सबस्ट्रेट डाल दिया तो वो कलर प्रोड्यूस करता है। अब कलर प्रोड्यूस कर दिया तो मतलब उसमें कोई ना कोई एंटीजन प्रेजेंट है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं, एंटीबॉडी से हम एंटीजन का पता लगा सकते हैं। तो ये हमारा सैंडविच एलाइजा टेस्ट था। तो मैं एक बार दोबारा रिवाइज़ करा देती हूँ कि जो डायरेक्ट एलाइजा टेस्ट था उसमें क्या होता है। तो पहले एक एंटीजन ले लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी हम क्या करते हैं, एंटीजन पे डाल देते हैं। फिर हम सबस्ट्रेट मिलाते हैं, वो कलर देता है, मतलब एंटीजन प्रेजेंट है। फिर हम बात करते हैं इनडायरेक्ट एलाइजा टेस्ट, उसमें क्या करते थे, हम पहले एंटीजन लेते थे, फिर प्राइमरी एंटीबॉडी डालते थे, फिर हम दोबारा एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डालते थे, फिर सबस्ट्रेट डालते थे, तो ये कलर देता था। अब सैंडविच एलाइजा टेस्ट में ये होता है कि पहले हम प्राइमरी एंटीबॉडी डाल देते हैं जिस पे कोई भी एंजाइम लिंक नहीं होता है, मतलब वो सिंपल सी प्राइमरी एंटीबॉडी होती है। फिर हम उसमें एंटीजन या पेशेंट का सीरम डालते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी होती है उसमें वो डालते हैं, फिर सबस्ट्रेट डालते हैं। फिर वो क्या करता है, कलर प्रोड्यूस करता है, मतलब उसमें एंटीजन प्रेजेंट है। आई होप ये तीनों टाइप आपको समझ में आए होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। थैंक यू।